Hello students, good morning. This is your English class and I am your teacher Smriti Miss. And today in this class I am going to explain you chapter 10, okay? The Fox and the Crow. We have already done the reading practice, so we will be learning, we will be understanding the story today. Okay? So now let's start. So students, this story is about a fox and a crow. Okay? Fox means लोमड़ी. ओके हिंदी में फॉक्स को लोमड़ी बोलते हैं और क्रो को कौवा. ओके सो दिस स्टोरी इज अबाउट दिस टू एनिमल. ओके सो नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस. ओके सो वंस अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ चीज. तो क्या हुआ, एक दिन एक कौवा को एक चीज़ का टुकड़ा मिला. ठीक है, चीज़ आप लोग को पता है ना, चीज़ मतलब पनीर एंड एक्चुअली कॉटेज चीज़ मतलब पनीर होता है. तो आप लोगों ने चीज़ तो खाया ही है ना. तो उसको क्या हुआ, चीज़ का एक टुकड़ा किसको मिला, क्रो को. ओके ही फ्लू विद द चीज़ टू अ नियर बाई ट्री. और क्या हुआ, वो कौवा क्या किया, वो चीज़ का टुकड़ा लेकर क्या किया, वो चीज़ का टुकड़ा मुंह पे लेकर उड़कर पास वाले पेड़ पे जाके बैठ गया. ठीक है. So what happened after that is, as the crow landed on the branch, a fox saw it. और जैसे ही वो कौवा वो पास के पेड़ में जाके बैठ गया तो क्या हो गया, उस कौवे को किसने देख लिया, लोमड़ी ने. ओके उस कौवे को लोमड़ी ने देख लिया, मुंह पे क्या लिया हुआ, अपना चोंच पे चीज लिया हुआ उसने देख लिया. ओके नाउ व्हाट हैपेंड, लेट्स सी. हाउ आई विश आई कुड हैव द चीज़. तो जैसे ही वो लोमड़ी ने वो कौवे को मुंह पे मतलब उसके चोंच पे चीज़ लिया हुआ देखा तो क्या हुआ, वो सोचने लगा काश वो चीज़ मुझे मिल जाता. ठीक है, मैं उसको खा पाता. तो इतना सोच के क्या किया उसने, क्या किया, ही स्टार्टेड थिंकिंग. वो क्या करने लगा, तरकीब लगाने लगा, सोचने लगा कि वो चीज़ को कैसे वो कौवे से छीन के उसको अपने पास रख सके, मतलब वो खा सके. ठीक है, सो ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ प्लान. देन ही सडनली स्ट्रक विथ एन आइडिया. तो उसको जब वो सोच रहा था, लोमड़ी तो वैसे ही बहुत चालाक होता है ना, तो बहुत ही क्या करने लगा, सोचने के बाद उसने एक तरकीब सूझी, उसको एक तरकीब सूझी. ओके द फॉक्स वॉज क्लेवर. आई टोल्ड यू कि लोमड़ी बहुत ही चालाक होता है, राइट. ही प्रेज द क्रो. प्रेज मतलब क्या करने लगा, एकदम उसकी तारीफ करने लगा. ठीक है, तो वो क्या करने लगा, वो लोमड़ी एकदम चालाकी से वो कौवे का बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग गया. ठीक है, व्हाट अ फाइन बर्ड यू आर सर एंड व्हाट लवली फेदर्स यू हैव. और वो लोमड़ी क्या बोलने लगा, तारीफ पे तारीफ करते करते वो क्या बोलने लगा, अरे आप तो बहुत ही अच्छे पक्षी है, बहुत ही सुंदर पक्षी है और आपका ये जो भी पंख है इतना सुंदर है, ऐसे करके बोलने लगा. ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, लेट्स सी. द क्रो फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स. और जैसे ही मतलब लोमड़ी उसकी तारीफ करने लगा तो क्या हुआ, एकदम उसको गर्व महसूस होने लगा. ठीक है, और एकदम गर्व महसूस होके एकदम वो भी चौड़ा बन गया और एकदम अपने पंख को फड़फड़ाने लगा. ठीक है, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना. ओके तो वो अपना पंख फड़फड़ाने लगा एकदम गर्व के साथ. ठीक है, यू मस्ट बी द किंग ऑफ बर्ड्स. और लोमड़ी और उसकी तारीफ करते हुए बोला, अरे आप तो शायद क्या है, पक्षियों का राजा है. यू मस्ट हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल वॉइस. और आपका आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा सुरीला है ना. द फॉक्स कुड बी राइट, आई शुड लेट हिम हियर माई स्वीट वॉइस. और जैसे लोमड़ी इतना ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधने लगा, तारीफ करते जा रहा था, तारीफ करने लगा तो क्या हुआ, मतलब कौवा को भी उसकी तारीफ सुन सुन के उसको भी लगने लगा सच में शायद लोमड़ी ठीक बोल रहा है ना, लोमड़ी सच में ठीक ही बोल रहा है. मुझे क्या करना चाहिए, अपना सुरीला आवाज़ उसको सुना देना चाहिए. ये किसने सोचा, कौवे ने. ठीक है, ये कौवा ऐसे सोच के मन मन में सोचने लगा और उसके बाद उसने क्या किया, उतना सोचने के बाद व्हाट ही डिड, सो थिंकिंग द क्रो ओपनड इट्स माउथ टू सिंग फॉर द फॉक्स. तो उसने सोचने के बाद क्या किया, तो चलो ठीक है, अब मैं उसको मेरी आवाज़ सुना देता हूँ, अब मैं थोड़ा उसको गा के सुना देता हूँ, बोल के क्या कर दिया, अपना चोंच मतलब खोला. ठीक है, अपना मुंह खोल दिया. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. अब जब उसने मुंह खोला तो क्या हुआ, लेट्स सी. एज द पीस ऑफ चीज फेल फ्रॉम द क्रोज बीक, द फॉक्स ran to it and ate it up.
तो जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह में जो चीज़ रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था, वो तो गिर गया, राइट। तो जैसे वो मुंह खोलता है तो वो गिर जाता है, तो गिर गया, ओके। तो जैसे ही वो चीज़ गिरा, क्या किया, वो लोमड़ी दौड़ के जग गया वहाँ पे और उस चीज़ को अपने मुंह से झपट लिया और तुरंत खा लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, तुरंत खा लिया उसके बाद, ठीक है। द फॉक्स स्माइल्ड एंड वेंट अवे, और खाने के बाद वो लोमड़ी क्या हुआ, एकदम अच्छे से मुस्कुराया, क्योंकि अब उसका पेट भर गया, ठीक है, उसको इतना स्वादिष्ट चीज़ खाने को मिल गया है ना। और वो एकदम अच्छे से मुस्कुराया और वहाँ से चल गया, ठीक है। द क्रो लर्न नॉट टू बी इन वेन, मतलब क्रो को समझ में आ गया कभी भी बेकार की बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। अब क्या हुआ, क्रो को भी समझ में आ गया, मतलब कौवा को समझ में आ गया कि क्या कर रहा था, लोमड़ी सिर्फ वो खाने की चीज़ के लिए उसे उल्लू बना रहा था, है ना। तो उसको समझ में आ गया बेकार की बातों पे नहीं लगनी चाहिए, है ना। अगर कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो आपको भी चतुराई से काम करना चाहिए, है ना। और कोई भी जैसे कि आपको झूठी बातें बोल के आपको एकदम एकदम ऊपर उठा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कोई आपसे क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ना। तो हम लोग को भी ये कहानी से यही सीख मिलती है कि हम लोग को हमेशा ध्यान से काम करना चाहिए और कोई भी हम लोग का फ़ायदा ना उठा सके, है ना। कोई भी किसी के भी बातों पे जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। सोच समझ कर कोई भी काम करना चाहिए, अंडरस्टूड। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट you should not do the action immediately, you should use your brain, okay, you should think twice before doing anything, okay, and you should not fall upon the false promises, मतलब झूठी कस्में, झूठे तारीफ वगैरह सुन के अपने आप को एकदम एकदम क्या बोलते, घमंड नहीं करना चाहिए, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।